ये बहुत सुंदर इंस्ट्रक्शन दिया गया है। स्वयं वेदांत सूत्र में व्यासदेव जी इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति ये प्रश्न कर सकता है, जब एक ही नाम से सारे पाप धुल जाते हैं, सब कुछ जीव पवित्र हो जाता है या पवित्र करने की क्षमता है नाम में, तो हम लोग बारंबार नाम उच्चारण क्यों कर रहे हैं? ये प्रश्न आ सकता है। इसी संबंध में कह रहे हैं, आवृत्तिर असकृत उपदेशात। आवृत्ति मतलब बार बार करना, और असकृत, सकृत मतलब एक बार, असकृत मतलब बारंबार करना, और उपदेशात मतलब ये उपदेश दिया जा रहा है इस उपदेश से कि बार बार आवृत्ति करो। तो अब हम देख रहे हैं कि शब्द बड़ा अच्छा प्रयोग कर रहे हैं श्रील व्यासदेव जी। असकृत, एक से अधिक, ये नहीं 2 या 3 या 4 या 5 या 10 या 1000 या 10,000 या 20,000। वो कह रहे हैं एक से अधिक। क्यों क्यों ऐसा कह रहे हैं? देखिए, भक्ति में जो उसके लाभ हैं भक्ति के, वह स्वयं ही अनुभूत होते हैं। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, प्रत्यक्ष रूप से अनुभूत करता है। नाम का सुख प्रत्यक्ष अनुभव करेगा। आत्म साक्षात्कार वो सब तक स्वयं अनुभव करेगा। सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, अत्यंत आत्यंतिक सुख का अनुभव साधक करेगा। तो जब तक उस प्रकार के सुख की प्राप्ति ना हो जाए, व्यक्ति को अभ्यास करते रहना चाहिए। तब आप कहेंगे कि तुरंत क्यों नहीं मिल जाता है? तो देखिए, जीव के अपराध होते हैं, और अपराधों का मार्जन बार बार आवृत्ति करने से होता है। तो जिन लोगों के अपराध हैं, उनका बार बार नाम उच्चारण करने से अपराध का भंजन होता है, अपराध समाप्त होते हैं। और जिनका अपराध नहीं है, उनका प्रेम बढ़ता है। तो देखा जाए तो वस्तुतः सभी का ही प्रेम बढ़ रहा है। और ये बात समझ में आ रही है? जिनके अपराध हैं, उनके अपराध कटते हैं बार बार आवृत्ति करने से, और जो अपराध से रहित है, उनका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। तो अंततोगत्वा नाम उच्चारण बार बार कर रहे हैं, तो हमको निरपराधिक स्टेज पे लेके आएगा, यही नाम ही लेके आएगा। और इसके बाद हमारा और प्रेम भगवान के प्रति बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं कि अपराध हो रहा है तो रुक जाए। तो ये आवृत्ति जितनी अधिक हम करेंगे भगवान के नाम की, भगवान की भक्ति की, भगवान को प्रणाम करना, प्रसाद ग्रहण करना, नाम जप करना, भागवत सुनना, इत्यादि इत्यादि, इससे द्वारा व्यक्ति और अधिक अधिक शुद्ध होता जाएगा। कब तक शुद्ध होना है भाई? जब तक ये जीवन हो जाए, इसको छोड़ना असमर्थ, छोड़ने में असमर्थ हो जाए, हम छोड़ ही ना पाए, ऐसी अवस्था तक करना है। इतना अभ्यास करना। जैसे कि व्यासदेव जी कह रहे हैं, जो भागवत कथा सुनने हैं, पिबत भागवतम रसम आलयम, आलयम यानी कि भाई अब जब तक तुम्हें लय ना होने लग जाए, तब तक तुम भागवत सुनते सुनते बेहोश ना होने लग जाओ, तब तक सुनते जाओ। तो कहेंगे अब अगर बेहोश हो जाएंगे तो सुनेंगे कैसे? तो फिर उठो, उसके बाद फिर सुनो, फिर बेहोश हो जाओ, अर्थात कभी मत रुकिए। तो भक्ति ऐसा नहीं है कि कुछ समय तक किया फिर छोड़ दिया। एक बात और महत्वपूर्ण है, अगर स्वर्ग प्राप्ति के लिए कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है, तो स्वर्ग उसको तभी मिलेगा जब वो शरीर छोड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि उसको बार बार अभ्यास करने की जरूरत है। कुछ यज्ञ वगैरह करेगा, उससे उसको स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन भक्ति का अभ्यास इसलिए बारंबार करना जरूरी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका अनुभव, जो उसके मीठे फल का अनुभव, वो यहीं पे होता है। यहीं पे मतलब इसी शरीर से कर सकता है व्यक्ति। ठीक है? तो इसलिए बारंबार हम लोग आवृत्ति करते हैं। यद्यपि एक ही नाम सारे पापों को नष्ट करने में पूरी तरह समर्थ है और कर भी दिया है, लेकिन हम केवल पाप नाश करने के लिए नाम जप नहीं कर रहे, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, और इसके लिए बारंबार आवृत्ति करना जरूरी है। ओके? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।